और दोस्तों आज की कहानी है अकबर बीरबल के घड़े में बुद्धि। एक बार श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को राजा अकबर के दरबार में भेजा और उसने कहा कि वह राजा अकबर से कहे कि हमें एक घड़े में बुद्धि भरकर भेज दे। दूत के अपने राजा के कहे अनुसार अकबर ने कहा, महाराज आपके महल में बहुत से बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि माता के अक्लमंदी के लिए विख्यात है, इसलिए हमारे महाराज ने आपके महल में एक घड़े में बुद्धि मांगी है। दूत की ये बात सुन महल में सभी मंत्री और राजा दूत को आश्चर्य से देखने लगे और पूरे दरबारी और मंत्री एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कैसा निवेदन है। इतने में राजा अकबर ने दूत से कहा, क्या श्रीलंका के राजा हमें पागल बनाना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? घड़े में बुद्धि कैसे जा सकती है? राजा अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज हम घड़े में बुद्धि भेज देंगे मगर उसमें कुछ समय लगेगा। दूत ने कहा कि ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन बुद्धि घड़े में ही देनी पड़ेगी। बीरबल ने घर जाकर अपने सेवक से छोटे मुंह वाले घड़े लाने को कहा। सेवक 1 दर्जन घड़े लेकर आ गया। फिर उन्हें ऐसे खेत में ले जाया गया जहाँ पर कद्दू लगे थे। बीरबल भी उस खेत में पहुंच गए और छोटे छोटे कद्दू ढूंढकर उन्हें घड़े के अंदर डाल दिया और खेत के किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को जब तक न छेड़ा जाए जब तक कि वे खुद आदेश न दे दें। कुछ दिनों बाद बीरबल से बुद्धि के घड़े के बारे में पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज अभी घड़े में बुद्धि भरने में कुछ सप्ताह का समय और लगेगा। जब तक घड़े में बुद्धि अच्छी तरह भर जाएगी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल घड़े की जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि कद्दू अब बिल्कुल घड़े के आकार हो चुका है। तो बीरबल ने अपने सेवक से सावधानी पूर्वक उन घड़ों को पौधों से अलग करने के लिए कहा कि उन्हें दरबार में पहुंचने का आदेश दिया। बीरबल ने कहने पर श्रीलंका के दूत को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उसमें से एक घड़ा उठाकर दूत को दे दिया। घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। घड़ा देते वक्त बीरबल ने दूत से कहा, अपने महाराज से कहना है कि बुद्धि निकाल कर हमारा घड़ा हमें ऐसे ही लौटा दिया जाए और वो कहीं से टूटे फूटे ना, नहीं तो बुद्धि का फल लाभकारी नहीं होगा। ये बात सुनकर दूत ने बड़ी जल्दी घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि अपने महाराज से ये भी कहना है कि हमारे पास ऐसे और भी घड़े हैं, अगर उन्हें ज़रूरत हो तो सिर्फ ही मांग ले, नहीं तो क्या पता कोई ज़रूरतमंद उन्हें मांग ले। दूत ने सोचा कि उसने महाराज को इन्हें ऐसी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि बीरबल ने उन्हें अपनी बुद्धि द्वारा परिचित कर दिया था। ये सोचते हुए दूत ने चुपचाप घड़ा उठाया और वहाँ से चला गया। दूत के जाने के बाद राजा अकबर ने भी बुद्धि के घड़े में देखने की इच्छा जताई तो बीरबल ने उन्हें वो घड़ा दिखाया। घड़ा देखते ही राजा हंस पड़े क्योंकि उसके अंदर कद्दू था। राजा अकबर ने कहा, बीरबल तुमने श्रीलंका के राजा को सच में ऐसी बुद्धि भेजी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी फ्रेंड। ओके, हैव अ नाइस डे।